बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन आपका ग्राम भगवान बहन जी के आश्रम में सभी बहनों का 2 दिवस का सत्संग समारोह है। आज दूसरी सभा प्रारंभ अभी बहनों के द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। मेरे लिए निर्देश हुआ है, इसलिए आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेता है बहुत कुछ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों की खजानों में। सबका लक्ष्य एक वही है, वह है जीवन में सुख एवं शांति। चाहे रागी व्यक्ति क्यों न हो या विरागी, जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस राज्य में राष्ट्र में नागरिक में रहने वाला हो, नर हो या नारी हो, हर व्यक्ति का लक्ष्य वह है जीवन में सुख एवं शांति। जब तक अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, साधना एवं भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान एवं भक्ति वैराग पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक जीवन में सुख एवं शांति मिलने वाला नहीं है। चाहे आप मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, विनय करें, ठीक है, गलत नहीं है। कुछ देर के लिए मन में शांति आती है। या नमाज पढ़ें, मुसलमान लोग आपस में सब एक भाई हैं। कोई हिंदू की तरह, कोई मुस्लिम की तरह आज मिलता नहीं, कोई इंसान की तरह। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। संतों के वाणी में जो हमें स्व किया है, पर किया है, जड़ किया है, चेतन किया है, इसका हमें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्वयं सत्पथ पर चलते हैं और उसी मार्ग में हमें प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला सुख दूसरा सुख इसे भूलो ना कहे, पर मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी ना संभलोगे तो फिर ना संभलोगे कभी। इसलिए हमें और आप सोचे कि हम जहाँ भी रहें अपने को संभाल कर चले। बचपना से जो हमें शरीर मिला हुआ है, क्या हम चाहे तो संभाल कर रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा के द्वारा, माता पिता संयोग के द्वारा इस शरीर मिला है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई है अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है। इस शरीर नाशवान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम बाली निजधाम पठावा, नगर लो व्याकुल धावा, तारा विकल देखे घबराया और ज्ञान दिन्हे समझाया।
जब भगवान राम बाली को एक बाण से मारते हैं और प्राण हो जाते हैं, तब तारा विलाप करती है और भगवान राम के पास आकर विनय करती है कि जो मेरा स्वामी है उसको दान घाट कर दिए। भगवान राम समझाते हैं कि तारा तुम किस लिए विलाप करते हो? जो आत्मा है, चेतन जीव है, वो शाश्वत है, नाश रहित है। आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार इस धाम पहुंच गए हैं, तुम किस लिए विलाप करते हो? बात तो सही है, गलत नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है कि संसार का नश्वरता परिवर्तनशील समझाते हैं, लेकिन वही रामायण में जब मां सीता को रावण ने हर कर ले गया, अशोक वाटिका में मां सीता रहती है और वन वन में भगवान राम मां सीता के लिए विलाप करता है कि सीता कैसे मिले, हा सीते हा सीते। वन में कहीं पक्षी से, कहीं जानवर से, कहीं वृक्ष से, इनसे सबसे पूछते हैं, अपने आप का होश हवास नहीं। एक समान व्यक्ति है जो मनुष्य है, कहीं वस्तु खो जाता है, प्राणी खो जाता है, क्या जानवर से, पशु से, पक्षी से पूछता है क्या? नहीं। लेकिन अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो गए थे, अपने आप को नहीं जान पाए और एक तरफ हमें तारा को भगवान राम समझाते संसार का नश्वरता ही है। हम दूसरों को समझा सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं समझा सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संभल कर बैठना जालवर मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देख करने वालों। देख कर मत रिझना इस पहाड़ की सफाई पर, वह सुन का मरा है यह गोबर की मिठाई पर। तो ये है अपनी रहनी संपन्न, अपने आप को जाने। जब किसी वस्तु खो जाता है, वस्तु नहीं मिलती है, तो हम प्राणी मनुष्य से पूछते हैं और बताते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आगे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक रखे साथ। वस्तु अंते, जैसे भी कोई भी वस्तु है, सामान है, कहीं दूसरे कमरा में रखा हो और बाहर ट्यूबलाइट सड़क पर ढूंढे तो क्या मिलेगा? नहीं। जो वस्तु जहाँ है वहाँ ढूंढे तो समान प्राप्त मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्म स्वरूप है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है, शांति पथ है, वो कहीं बाहर में नहीं, अपने भीतर में है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। प्रश्न करते हैं कि जब उस वस्तु को बाहर में खोजोगे तो क्या प्राप्त मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो सुख है, शांति है, आपका स्रोत है, कहीं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर इबादत करें, प्रार्थना करें, तो क्या वो अपने आप में जीवन में सुख शांति मिलेगी? नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इबादत यही है जो दुखों को इमदाद करना, जो नसाद हो उसका दिल साध करना। नमाज और पूजा यही है प्यारे भाइयों, जो बर्बाद हो उन्हें आवाज करना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आए हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक रखे साथ। पारक जैसे कि सोना या चांदी है, सोहा है, सोना है, लोहा है, पत्थर है, परख करता है। ठीक इस प्रकार से हमें और आपको कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परख है, अपने आप में स्थिर हो तो जीवन सार स्वरूप अपने चेतन को जान सकें और उसी में ठहर सकें। वह मनन करें कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय पारक राखे साथ। बोले सदगुरुदेव की जय।